मुझे ये बताइए, हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा आयोजन है ये। अभी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंद्रयान के 3 की लैंडिंग के अवसर पर जब इसरो के वैज्ञानिकों से मिलकर आए तो दिल्ली आकर उन्होंने यही कहा था कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी हिंदुस्तानियों की है, लेकिन खासकर दिल्ली वासियों की है। हर दिल्ली वासी को समझना होगा। बिल्कुल, एक जिम्मेदारी का एहसास है और एक गर्व भी महसूस कर रहा है हर एक भारतवासी। और क्योंकि मेज़बानी खासतौर से 8, 9, 10 तारीख की दिल्ली में है, इसलिए जाहिर सी बात है ज़्यादा जिम्मेदारी निभानी होगी और अपने देश के प्रति एक कर्तव्य को निभाना होगा दिल्ली वासियों को, और उसके लिए उनको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर आप अहमियत देखें इस प्रेसिडेंसी की, जो इसकी मेज़बानी भारत कर रहा है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और मुझे लगता है एक यादगार ये वक्त होगा, ये हिस्टोरिक है, ऐतिहासिक है। आप इसकी अहमियत देखिए, भारत बाकायदा चैंपियन कर रहा है, एक लीडरशिप रोल में है ग्लोबल साउथ के। पूरा ग्लोबल साउथ किसको हम मानते हैं? पूरा लैटिन अमेरिका, पूरा अफ्रीका एज अ ब्लॉक पे भारत ने बाकायदा उनको बुलाया है और उनको शामिल किया है। और अपने आप में उन्होंने भी भारत के प्रति अपना नज़रिया और अपना प्यार दिखाया है और माना है भारत को एक चैंपियन के तौर पर। तो चाहे वो लैटिन अमेरिका हो, एशिया हो, ओशिनिया हो या फिर अफ्रीका हो, ये सब साथ, ये ग्लोबल साउथ का कॉज भारत चैंपियन कर रहा है। आप देखिए यूक्रेन और रशिया के पूरे संदर्भ में आप देखेंगे किस तरह से मध्यस्थता करता आ रहा है और डी एस्केलेशन की तरफ भारत बात कर रहा है। प्रधानमंत्री जी ने कई बार बुद्ध की और युद्ध के खिलाफ बात की है, लेकिन ये एक मौका है जब सब यहाँ पे आने को तैयार हैं और बात सुनने को तैयार हैं। और बाकायदा जो नहीं आ पा रहा है वो अपने वजह भी बता रहा है और बाकायदा फ़ोन कर प्रधानमंत्री जी को अपना एक ऑनवॉय भी भेज रहा है, फॉरेन मिनिस्टर से कम नहीं। तो ये देखिए, दूसरी तीसरी बात आप देखिए क्या हो रहा है इसमें। यहाँ पे राष्ट्राध्यक्ष है 20 देशों के, अब राष्ट्राध्यक्ष, अब आप देखेंगे इसमें, तो इसमें देखिए विकासशील देश की बहुत बड़ी नुमाइंदगी, क्योंकि हम मिस्र को बुला रहे हैं, खुद भारत इसमें है, और आप देखेंगे अफ्रीका का बहुत से लोग इसमें शामिल होंगे। लेकिन आप देखिए कि 85% जो पूरे वर्ल्ड का जो ग्लोबल ट्रेड जहाँ पे है, हाँ, वो सब लोग, वो सारे देश का प्रतिनिधित्व हो रहा है इसमें। आप देखिए आबादी। शाजिया जी, ये बार बार पूछा जाता है कि इस G20 के आयोजन से भारत को क्या हासिल होगा। मैं उस पर भी चर्चा करना चाहती हूँ आज, क्योंकि दीपक बोरा जी सीधे यूएस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं एक बार दीपक जी जरा बता दीजिए, अमेरिका में तो अभी सुबह हो रही होगी, आप न्यूयॉर्क में हैं, वहां से बाइडेन साहब यहाँ आ रहे हैं, अमेरिका से जो बाइडेन का यहाँ पर आना, यहाँ पर भी एक एक्साइटमेंट है, वहां पर कैसी उत्सुकता है, ये भी तो बताइए जरा सर हमें। आभारी हूँ मैम, जब आपके चैनल पे होता हूँ बहुत अच्छा लगता है, आपसे बहुत कुछ सीखता हूँ। यू आर ब्रिलियंट, यू आर आउटस्टैंडिंग। और बाकी जो आपके विशेषज्ञ हैं पैनल पर, अभी उनकी बात सुनी, दे आर स्पॉट ऑन, बिल्कुल सही कह रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में इस समय तापमान 12 डिग्री है, सुबह के 8:50 हुए हैं, वर्षा होने की संभावना नहीं है। तो मौसम की जानकारी के बाद अब बताता हूँ पॉलिटिकल सिचुएशन यहाँ पर क्या है। जो अमेरिकन मीडिया है उसका फोकस इस समय डोनाल्ड ट्रंप साहब पे है, वो जेल जाएंगे कि नहीं जाएंगे, और दूसरा बाइडेन साहब को भी इम्पीच करने की बात की जा रही है, क्योंकि रिपब्लिकन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जो किसे कांग्रेस कहते हैं, वो कहते हैं कि इनके जो शिकारी बेटे हैं जिनका नाम हंटर बाइडेन है, वो चीन के साथ उनके कुछ अजीब से ही संबंध थे। लेकिन होगा उसका कुछ नहीं, बाइडेन साहब डेफिनेटली आ रहे हैं। और अब बात होने लग गई है, चंद्रयान की बात हुई, आज मैं सुबह टेलीविजन चैनल पर देख रहा था, आदित्य 1L की बात हुई है, और आज एनालिसिस हो रहा है कि अब ये G20 की मीटिंग के लिए जो बाइडेन साहब जा रहे हैं, अमेरिका को इससे क्या मिलेगा, और ये भारत के साथ जो अमेरिका की दोस्ती है वो और मजबूत हो जाएगी।